हेलो एंड वेलकम। आप सभी का आपके अपने चैनल एजुटेल में हार्दिक स्वागत है। आज हम होमोनिम्स पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंग्लिश लर्निंग पर आने वाले वीडियो का आप पूरा लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। होमोनिम्स। होमोनिम्स क्या है और इंग्लिश में बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो आज हम इसी विषय पर हम डिस्कस करेंगे। होमोनिम्स क्या है और एग्जाम्पल्स या उदाहरण के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। होमोनिम्स जो शब्द है या वर्ड जो होमोनिम्स है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, होमो एंड निम्स। होमो का मतलब होता है सेम, सेम माने एक जैसा, और निम्स का मतलब नेम। निम्स मीन्स नेम, एक जैसे नेम। इसका क्या मतलब हुआ? इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है और उनका प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा ही होता है, उनका जो उच्चारण होता है वो एक जैसा ही होता है। ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स कहते हैं। तो फिर होमोनिम्स ऐसे वर्ड्स हुए जिनकी स्पेलिंग एक जैसी हो, उनका प्रोनाउंसिएशन या उनका उच्चारण एक जैसा हो, परंतु उनका मीनिंग अलग अलग होता है। ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स कहते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। एक वर्ड है BAT, बैट, और BAT बैट एक अलग वर्ड है। दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग सेम है, BAT बैट। प्रोनाउंसिएशन या इनका उच्चारण भी एक जैसा ही है, बैट, और ये भी बैट है, ये भी बैट, परंतु इनका जो मीनिंग है, उनका जो अर्थ है वो डिफरेंट है। बैट का मतलब चमगादड़ भी होता है और बैट का मतलब बल्ला भी होता है, बैट जिसे हम खेलते हैं। तो बैट की स्पेलिंग एक ही है, बैट का प्रोनाउंसिएशन भी एक है, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट है, वो मीनिंग एक जैसा नहीं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जिनकी स्पेलिंग एक ही होती है, उनका प्रोनाउंसिएशन भी एक ही होता है, परंतु उनका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स कहते हैं। इसको थोड़ा सा और हिंदी में समझने की कोशिश करें डिटेल में, तो एक ही वर्तनी और उच्चारण परंतु अलग अलग अर्थ वाले शब्दों को हम होमोनिम कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि वर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल स्पेलिंग। आइडेंटिकल मतलब एक जैसी। वर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन whilst maintaining different meanings। मतलब ये हुआ कि ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, वर्तनी और उच्चारण एक जैसा होता है, परंतु उनका जो मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है, वो अलग अलग होता है। ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स कहते हैं। अब चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से उनको समझने की कोशिश करते हैं। डेट। डेट का तो आपने नाम सुना होगा और आजकल काफी चलन में है कि मैं उसके साथ डेट में गया, वो मेरे साथ डेट में आई। तो वो डेट का मतलब क्या होता है?
डेट का मतलब तारीख, जो हम सभी जानते हैं डेट का मतलब तारीख होता है, पर डेट का मतलब मुलाकात करना भी होता है या मीटिंग करना भी होता है। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय सेट डेट, यहां हम तारीख की बात कर रहे हैं। आई प्रपोज हर ऑन आवर फर्स्ट डेट, यहां हम मुलाकात की बात कर रहे हैं या मीटिंग की बात कर रहे हैं। तो डेट का मतलब तारीख भी होती है और डेट का मतलब मुलाकात या मीटिंग भी होता है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फ्लाई, फ्लाई का मतलब मक्खी होता है और फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है। फ्लाई हैव 6 लेग, मक्खी के 6 टांगे होती हैं, इसका हिंदी मतलब है आई वॉन्ट टू फ्लाई ऑन स्काई, मैं आसमान में उड़ना चाहता हूं या चाहती हूं। वेल, वेल का मतलब कुआं भी होता है और वेल का मतलब अच्छा या अच्छी तरह से भी होता है। एग्जाम्पल, इसको सेंटेंस में अगर इसको देखें, वेल डन, यू डिड गुड जॉब। और वेल का दूसरा मतलब कुआं होता है, द वेल वाटर ऑलवेज कोल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रूलर, रूलर का मतलब पैमाना, स्केल भी होता है और रूलर का मतलब शासक, जो शासन करता है वो भी होता है। सेंटेंस, डू यू हैव रूलर, और शासक रूलर है तो वहां अकबर वाज द ग्रेट रूलर। इसका सेंटेंस में इसकी एप्लीकेशन है। लेटर, लेटर का मतलब पत्र भी होता है, द लेटर इज रेडी फॉर द पोस्ट। और लेटर का मतलब अक्षर भी होता है या वर्ण, जो हमारे जो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स में जो अक्षर हैं उनको भी लेटर कहते हैं। देर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। लेफ्ट, लेफ्ट का एक मीनिंग बाएं होता है, आई हैव पेन इन माई लेफ्ट हैंड। तो यहां बाएं हाथ की बात करी जा रही है। और लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया गया, ऐसा भी कुछ होता है। आई हैव लेफ्ट माई बैग इन द कार, मैंने मेरा बैग कार में ही छोड़ दिया। यहाँ ये मतलब, यहाँ लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया गया से है और यहाँ लेफ्ट का मतलब बाएं से है। मैच, मैच का एक मतलब होता है खेल से। आई सा लास्ट नाइट क्रिकेट मैच, मैंने पिछली रात क्रिकेट का मैच देखा या क्रिकेट का खेल देखा। और मैच का एक मतलब मेल भी होता है, तो किसी चीज का मेल कराना होता है, और सी विल मैच इट विद करेक्ट पिक्चर, इस पिक्चर का इससे मेल है, इस पिक का इससे मेल है। साइकिल, वर्ड का साइकिल इससे मेल है। तो मैचिंग या मैच, मैच का मतलब मेल भी होता है। नेल, नेल को का एक मतलब नाखून भी होता है। कट यू नेल वंस टाइम इन ए वीक, यहाँ नाखून एक सप्ताह में एक बार नाखून काटने की बात हो रही है। और नेल का मतलब हिंदी में एक मतलब नाखून भी होता है।
नेल का एक मतलब कील भी होता है, जो कील होती है लोहे की, जो कील होती है या वो किसी मेटल की कील होती है। कील से हम सभी भली भांति परिचित हैं। डोंट नेल ऑन वुड, लकड़ी पे कील नहीं ठोकें, इस तरह का एक इसका मतलब निकल के आता है। राइट, राइट का मतलब सही से भी है। जो चीज सही होती है हम कहते हैं कि राइट है। आई एम श्योर आई एम राइट, मुझे विश्वास है कि मैं सही हूं। ये सही राइट का एक मतलब है। और राइट का एक मतलब दाहिना भी होता है, जैसे हमारा राइट हैंड, दाहिना हाथ। और इसको हम देखते हैं, टेक ए राइट टर्न एट द इंटरसेक्शन। तो यहां राइट का मतलब दाहिने से है। सा, सा का मतलब आरी होता है। जो लकड़ी काटने की जो आरी होती है उसको सा कहते हैं। और सा का एक मतलब सी का पास्ट टेंस फॉर्म भी होता है। इसका मतलब होता है देखा। मैंने दूरबीन से देखा, आई सा कार्स, तो मैंने कारों को देखा। तो सा का एक मतलब देखा से भी है। वॉच, हम सभी जानते हैं वॉच का मतलब घड़ी होता है। और वॉच का मतलब ध्यान से देखना भी होता है। हम कहते हैं कि आई एम वाचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। तो वॉच का मतलब ध्यान से देखना भी होता है। वेव, वेव का मतलब लहर, तरंग होती है, उनको हम वेव्स कहते हैं। और वेव का मतलब लहराना भी होता है। हम कई बार देखते हैं कि हवा में हाथ लहराते हैं, इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। तो वेव का मतलब लहराना भी होता है। क्रेन, क्रेन एक प्रकार का पक्षी होता है जिसे हिंदी में सारस कहते हैं। और क्रेन एक मशीन का भी नाम होता है जो कंस्ट्रक्शन में हैवी चीजों को उठाने के लिए काम आती है। यह एक एग्जांपल देखते हैं, द क्रेन फ्लू अबोव द कंस्ट्रक्शन क्रेन। जो क्रेन मशीन है उसके ऊपर क्रेन पक्षी है, उड़ रहा है। ये इस तरह का इसका मतलब है। तो क्रेन एक प्रकार का पक्षी भी होता है और क्रेन एक प्रकार की मशीन भी है जो हम देखते हैं कि हैवी सामान को उठाने के लिए काम आती है। लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश से है। लाइट को प्रकाश या रोशनी कहते हैं। और लाइट का मतलब हल्का भी होता है। कोई चीज में वेट कम होता है तो उसको कहते हैं लाइट या हल्का। ग्लास, ग्लास को कांच भी कहते हैं। और कांच को हिंदी में, जो कांच है उसको अंग्रेजी में ग्लास कहते हैं। और ग्लास एक तरह का बर्तन भी होता है जिसको गिलास कहते हैं हम हिंदी में, जो हमारे सभी घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, अच्छी तरह से परिचित हैं इस बर्तन से। इस तरह का जो बर्तन होता है उसे हम गिलास कहते हैं। इंग्लिश में हम उसको ग्लास कहते हैं। कुछ और वर्ड्स हैं। फेयर, फेयर का मतलब इक्विटेबल भी होता है, फेयर का मतलब ब्यूटीफुल भी होता है, फेयर का मतलब एक फेस्टिवल भी होता है। जैसे
मेला, मेले को भी फेयर कहते हैं। जो गोरा सुंदर होता है, उस गोरा होता है या स्वच्छ होता है, उसको फेयर कहते हैं। और निष्पक्ष कोई चीज या इक्विटेबल कोई चीज होती है, उसको हम फेयर कहते हैं। नेक्स्ट इज काइंड। काइंड का मतलब दयालु भी होता है, और काइंड का मतलब टाइप या एक प्रकार भी होता है। मीन, मीन का मतलब एवरेज या औसत होता है, और मीन का मतलब नॉट नाइस या तुच्छ या नीच होते हैं, उनको भी मीन कहते हैं। रॉक, रॉक की जनरल ऑफ म्यूजिक, संगीत की एक प्रकार की शैली है रॉक। और रॉक को स्टोन भी कहा जाता है, जैसे हम चट्टान कहते हैं। बार्क, बार्क इज ए ट्रीज आउटर लेयर, जिसे हिंदी में छाल कहते हैं। और बार्क का मतलब जो डॉग की जो साउंड होती है, उसको भी बार्क कहते हैं, जिसे हम हिंदी में भौंकना कहते हैं। करंट, करंट का मतलब प्रेजेंट टाइम में या वर्तमान में। और करंट का मतलब फ्लो या स्ट्रीम, और धारा भी होती है। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस जो चीज तेज गति से चलती है, उसको एक्सप्रेस बोलते हैं। समथिंग डन फास्ट, या कोई काम तेजी से किया जाता है, उसको एक्सप्रेस भी कहते हैं। और एक्सप्रेस का मतलब ये होता है व्यक्त करना, व्यक्त करना या अभिव्यक्त करना एक्सप्रेस कहलाता है। टेंडर, टेंडर का मतलब कोमल होता है। टेंडर का मतलब जेंटल, सॉफ्ट भी होता है। और टेंडर का दूसरा मतलब होता है ऑफर मनी या निविदा, जिसे निविदा, जिसे हिंदी में इंग्लिश में टेंडर कहते हैं, हिंदी में निविदा कहते हैं। तो हम हनीनिम को समराइज करें तो हम ये देखेंगे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, परंतु उनका मीनिंग डिफरेंट होता है। ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम्स कहते हैं। एक ही वतनी और उच्चारण परंतु अलग अलग अर्थ वाले शब्दों को हम होमोनिम्स कहते हैं। इंग्लिश में इसको समराइज करें, वर्ड्स दैट हैव आइडेंटिकल स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन व्हाइल मेंटेनिंग डिफरेंट मीनिंग। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके समझ में भी आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, थैंक्स।